RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं उसके बारे में सैयद खुर्रम जमाल बताएंगे। आज हम लोग कहां आए हैं, कराची की कौन सी जगह है और हम कहां जा रहे हैं। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुबीना, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। तो खुर्रम, आज का हमारा क्या प्लान है? वेलकम टू चिमाड़ी जेटी। ये जेटी पे हम खड़े हैं। वैसे तो आप पीछे से होते हुए आई होंगी टर्मिनल से। पहली जो पैसेंजर जेटी है ये कोस्ट गार्ड जेटी कहलाती है बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक पंप भी है। तो अभी इस वक्त जो है मैं बोट पे जा रहा हूँ अपनी, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो हम बजाय कि वो पैसेंजर वाली बोट लेने के जो पर हेड के हिसाब से छोड़ती है, हम यहाँ से अपना रिक्शा करेंगे। मतलब हम इस वाली बोट को कहते हैं रिक्शा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोट, प्राइवेट बोट लेके अपनी मोरिंग पे, जहाँ पे बोट खड़ी भी है, हम आ जाएंगे उस बोट पे। तो ये हमारा वे ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे। बेसिकली जब हम आते हैं यहाँ पे, हमें अपनी बोट के लिए जाना पड़ता है। यहाँ से पहले एक बोट लेते हैं, फिर उस बोट पे जाते हैं। और जिस दिन ट्रिप होता है तो उस दिन हमारी बोट यहाँ पे आ जाती है, जेटी पे लग जाती है, और यहाँ से हमारे पैसेंजर्स पे ऑन बोर्ड जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। तो दो वेज़ हैं, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ से हम पैसेंजर्स को इस छोटी बोट पे ले जाके ट्रांसफ़र दे दें, या अपनी बोट वहाँ लें। डिपेंड ऑन द हाई टाइड एंड लो टाइड और रश उस पर करता है। तो अगर ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, बहुत बिजी होता है, तो हम कोशिश करते हैं बड़ी बोटें कम लाएँ यहाँ पे, क्योंकि कोल्यूजन का ख़तरा रहता है। तो हम बेहतर ये समझते हैं कि लोगों को यहाँ से छोटी बोट से ट्रांसफ़र कर दें सेफली, और वहाँ से फिर हम बाहर चलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, टाइम इस वक्त जो है वो 5:15 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक ट्रेनिंग मुकम्मल करके आए हैं और बोट पे जाना था। तो इनकी अपनी जो बोट है उसका नाम क्या है? खुर्रम, आपकी बोट का नाम क्या है? अलहम्द है बोट। बेसिकली बोट चार्टर्स का काम है। पीपल आउट ऑफ डोर्स जो है मेरी कंपनी का नाम है। हमारे पास अलहम्द है, अलवाहिद है, और भी बोट्स हैं, दोस्तों की बोट्स हैं। तो हम चार्टर करते हैं, जिसको जो नीड होती है उस हिसाब से उसको बोट चार्टर सर्विस देते हैं। कोई फ़िशिंग के लिए जाता है, कोई अपनी साइट सीइंग के लिए आता है, कोई सेलिब्रेशंस करने आता है, किसी की बर्थडे पार्टी है। अब इवन ये है कि शादी ब्याह के प्रोग्राम्स भी बोट्स पे होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, तो आज की ट्रैवल जर्नी में मुझ जैसे पैशनेट ट्रैवलर के लिए क्या कुछ मौजूद है? आपने देखा, एक तो जब आप समंदर के करीब आते हैं आपको पॉजिटिव वाइब देता है समंदर। दूसरी बात ये है कि आम तौर पे कराची में रहते हुए भी लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। जैसे सीधे हाथ पे जो बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये KPT के टग बोट्स हैं। टग बोट्स का काम ये है कि बड़ी जो वीज़ल्स आती हैं, शिप्स आती हैं, इनको मोड़ना, इनको मैनूवर कराना। पोर्ट पे आए हैं, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखती हैं, छोटी बड़ी कश्तियाँ दिखती हैं। बच्चों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर बच्चे आते हैं तो उनको पता चलता है, उन्होंने किताबों में, तस्वीरों में, TV पे तो देखा होता है, लेकिन उनको जो लाइव एक्सपीरियंस मिलता है उसका कोई मैच नहीं है। ठीक है, तो अब हम कितनी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे? हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से बोट लेंगे और निकल जाएंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पैशनेट ट्रैवलर भी हूँ और एक्सप्लोरर भी हूँ। तो मैंने खुर्रम से कहा कि आज कुछ नई चीज़ें मुझे दिखाएं, एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग चले। तो आज मैं समंदर के सफ़र पर हूँ और मैं कराची का समंदर आज पार करूँगी। किमाड़ी की पहचान कराची का जो टेम्परेचर है वो बड़ा ही प्लेजेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुछ दिनों के बाद, यानी मेरा ख्याल है 3-4 दिन के बाद, हो सकता है कि मैं कराची से बाहर जाऊं और आपको कुछ अलग जगह भी दिखाऊं। फ़िलहाल मैं समंदरों के सफ़र पर हूं, समंदर के, कराची के समंदर के सफ़र पर हूं, और मैं आज समंदर पार करूँगी। ऐसे ही हो रहा। फिल वक्त तो हम चैनल में ही रहेंगे, समुंदर पार नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल एरिया है। अभी हम जा रहे हैं मोरिंग पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी, जब हम बाहर जा रहे होंगे, किसी फ़िशिंग ट्रिप पे जा रहे होंगे, किसी चीज़ पे, तो उस वक्त आप हमारे साथ चलेंगी। तो ब्रेक वाटर पार करेंगे, ओपन सी में जाएंगे। अभी फ़िल वक्त ये चैनल है, पूरा चैनल है, किमाड़ी चैनल कहलाता है, जहाँ पे ये पीछे वेजल भी खड़ा हुआ है और ये बोट्स खड़ी हुई हैं, टग बोट्स खड़ी हुई हैं, छोटी मोटी बोट्स चल रही हैं। यहाँ से बोट्स जो हैं वो बाबा आइलैंड पे, मनोड़ा पे और बेट आइलैंड पे जाती हैं बोट्स। तो यहाँ बाबा आइलैंड पे रिहायशी जो है वो आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, बाबा, बेट और मनोड़ा पे। ठीक है,
बस अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, और इन्हीं पानियों पर चल के आ सको तो आओ। और शाम ढलने वाली है, अब आगे का सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मैंने आपको किमाड़ी पर बता दिया था कि मैं और खुरम आए हैं आज किमाड़ी पे, और किमाड़ी से हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम समंदर अबूर कर रहे हैं और कराची का समंदर पार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक बोट पर आई हूँ। ये बोट मैं आपको दिखाऊं, इसमें कुछ ज़रूरी तरामीम पर काम हो रहा है। कुछ लकड़ी की तराश खराश का मामला था, कुछ उसको रेनोवेट करने का मामला था। इस बोट का नाम है M1209। इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही। अच्छा, अब इस बोट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं खुर्रम उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बासानी इसमें 40 लोगों की कैपेसिटी है एट अ टाइम। और इस बोट पर को फैमिलीज बुक कराती हैं, यहाँ आती हैं और मज़ा लेती हैं। इसके ज़रिए आप चरना आइलैंड भी चले जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बोट पे और क्या कुछ मौजूद है। आए ज़रा मेरे साथ आए, आपको दिखाते हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अच्छा, ये एक कमरा है, अभी इसका मेंटेन होना बाकी है, ठीक है। और यहाँ मैंने अपना बैग भी रख दिया था, दीगर चीज़ें भी रख दी थी। अभी इसको मेंटेन करेंगे क्योंकि अभी इसमें किसी किस्म की बुकिंग नहीं है। इसकी बुकिंग होगी 2-3 दिन के बाद। और आए, आपको मैं थोड़ा सा आगे भी लेके चलती हूँ क्योंकि शाम ढल रही है, लाइट ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा चलें लाइट को थोड़ा सा हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये वो बोट है, आपको मैं देखें यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम, और ये देख लें आप, ये नाम लिखा हुआ है इसका। अच्छा, आप ये देखें, ये वेल्डिंग का सारा काम हो रहा है इस वक्त। और इसकी वेल्डिंग कहाँ से होगी, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसका, यहाँ से इतना गैप है, अभी इस पर काम होना बाकी है। दूसरी तरफ अगर आप जाएं, ये देखें, यहाँ से भी जाने की प्रॉपर जगह मौजूद है। तो आप ये देख लें, अच्छी बोट है। अभी मैं आई हूँ क्योंकि हम अपनी जो डिजिटल जर्नलिज्म के जो दोस्त हैं और RY मीडिया टॉक्स के सहाफ़ी दोस्त हैं, उन सबको लेकर आएंगे इस बोट्स पे। और इस बोट का ना सिर्फ विजिट कराएंगे बल्कि हम घूमेंगे, यानी हम एक ट्रैवल जर्नी करने वाले हैं। और खुर्रम ने कहा है कि वो मैं करवाऊंगा आपको, यानी समंदर पार करवाऊंगा। तो फिलहाल मैं समंदर पार करने आई हूँ। मैं ये देखने आई थी कि इनकी बोट कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो देखिए, मुझे कुछ सोफ़े नज़र आ गए ऊपर, अभी इससे पहले नहीं देखे थे। ये सोफ़े भी रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़ और इसके अलावा जो छोटी मोटी ऐसी तकरीबात होती हैं जो हम एक हॉल में करते हैं, क्यों ना समंदर में करें। तो मैंने आपको ये दिखा दिया। आपको मैं खुर्रम का नंबर भी सेंड करूँगी, बल्कि इस पर मैं डिटेल्स में डाल भी दूँगी। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बहुत कम पैसों में आपको एक अच्छी बोट मिलेगी और आपकी जर्नी भी मज़ेदार होगी। तो आप फिशिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब थोड़ी सी देर के बाद मैं खुर्रम से बात करूँगी और तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो इस वक्त हम खुर्रम कहाँ आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बोट पे आ गए हैं अपनी, ठीक है। जैसा आपको बताया था कि बोट जो है, ये एक बोट है हमारे दोस्त की, सी शिप के नाम से, आरिफ भाई की बोट है। बेसिकली थोड़ा सा काम था इस बोट पे, हमारे पास बड़ा जनरेटर नहीं है, इस पे जनरेटर है। तो पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जा रहे हैं, वो हमें जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेलिंग हमारी टूट गई थी, एक बोट टकरा गई थी इस पर। पानी में क्लूजन्स हो जाते हैं, बोट बंदी भी होती हैं, वो भी हवा के वजह से टकरा जाती हैं, तो वो टूट गया था। तो अभी उसको रिपेयर कराएंगे, रिपेयर कराने आए।
और इंशाल्लाह जो है संडे को हमारा ट्रिप है फिशिंग का, तो उस पर जाना है, उसकी तैयारी है। अच्छा, बाहर निकलेंगे। आप पीछे अगर देखें तो वो चाइना पोर्ट है लेफ़्ट पे, आपके लेफ़्ट पे चाइना पोर्ट है, ये मनोड़े का एरिया है। आपको जो है वो देखें, दिख रहा है आपको बिल्कुल दिख मनोड़ा? रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। सही है। और देखें सूरज डूबता हुआ कितना प्यारा हो गया इस टाइम, खूबसूरत। ये है वो जगह जहाँ से बोट चलाई जाती है, ठीक है। ये आप ड्राइवर्स रूम कह लें, कैप्टन रूम कह लें, ये वो है, ठीक है। ये इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे इसकी स्पीड और गियर है इसका, ठीक है। इस जगह पे हम अपना फिश फाइंडर लगा देते हैं, हमारे पास फिश फाइंडर भी है, अभी निकाला हुआ है, जब ट्रिप पे जाते तो फिश फाइंडर यहाँ पे लगाते हैं, तो वो हमें डेप्थ, स्पीड, मैप सब कुछ दिखा रहा होता है। ये है। खुरम, आपसे किन नंबर्स पर कांटेक्ट किया जा सकता है? मुझसे 0321 921 2144 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जा सकता है। और पीपल आउट ऑफ डोर्स मेरा फेसबुक का पेज है, उसको भी देखा जा सकता है, उससे भी रब्ता किया जा सकता है। आप अपनी बोट को बुकिंग कराने और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे ना जिसको फॉलो किया जाता होगा, वो क्या है वो बता दें जरूरी। फैमिलीज के लिए जो है वो जो ट्रिप होते हैं वो मगरिब तक के ट्रिप होते हैं, मगरिब के बाद जो है वो फैमिलीज मतलब थोड़ी देर तक 8 9 10 बजे तक जो है वो फैमिलीज जो है वो बाहर रह सकती हैं। उससे पहले पहले हमें ब्रेक वाटर से अंदर वापसी चैनल में आना होता है, तो ये है। और फैमिलीज वगैरह को हम ज़्यादातर देते हैं, फैमिली हो गया, कॉर्पोरेट हो गया। फिशिंग ट्रिप भी होती है, मतलब पूरे दिन के भी ट्रिप होता है, इन्हें सुबह से लेके शाम तक का भी ट्रिप होता है, 3 घंटों का भी ट्रिप होता है। कुछ लोग सिर्फ 3 घंटों के लिए आते हैं, 3 घंटों में खाली कुछ साइट सीइंग के लिए आते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई हमें साइट सीइंग भी करना है, बोट पे क्रूजिंग भी करनी है, उसके अलावा जो है आप हमें खाना सर्व करें। वो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि किस तरह का खाना चाहिए उनको, सी फूड चाहिए होता है तो फिर हम उनको सी फूड बता देते हैं कि भाई सी फूड बना के दे देंगे उनको, डिपेंड करता है। कुछ लोग फिशिंग करने जाते हैं तो करीब से जो हम फिश वगैरह पकड़ते हैं, कुछ खाना साथ भी लाया जा सकता है, हम सर्व कर देते हैं। और फिशिंग जब करते हैं, कुछ हम जब फिश पकड़ते हैं तो यहाँ पे उनको तल के भी खिला देते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है। हम अकोमोडेट करते हैं लोगों को उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से। ज़ाहिर सी बात है ये एक सस्ती तफरी नहीं है, बड़ी बोट है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो एक महंगा शौक ज़रूर है, लेकिन कभी कभार ये किया जा सकता है, मिलजुल के किया जा सकता है, फैमिलीज आपस में मिल के कर सकती हैं। पब्लिक टूर्स हम नहीं रखते हैं, प्राइवेट चार्टर ही रखा हुआ है, लेकिन अनकरीब हो सकता है मैं अनाउंस करूं पब्लिक टूर्स भी, जिसमें पर हेड के हिसाब से हम अनाउंस करेंगे, फिशिंग टूर्स अनाउंस करेंगे करीब के पॉइंट्स का ही, जो कि स्टार्ट होगा 4500 पर हेड से, इंक्लूडिंग लंच उसमें। तो ये इरादा है हमारा करने के, फिशिंग सुबह वीकेंड को सुबह हम फिशिंग पे ले जाया करें लोगों को, शाम में लेके आए। अच्छा ये बताएं, RY मीडिया टॉक्स के जो सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे डिजिटल जर्नलिज्म के, उनके लिए आपने क्या प्लान किया है? उनके लिए हमने प्लान किया, उनको घुमाएंगे ज़रा, उनको ये दुनिया दिखाएंगे कि ये क्या है समुंदर। हम कराची में समंदर के करीब रहते हुए भी ना, समंदर कराची वालों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मिथ है, डरते हैं पानी पे आने से। तो उनको बताएंगे भाई सेफ है, एक सर्टेन टाइम होता है जब आप जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सितंबर से लेके मार्च तक जो है वो समंदर पे एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें सेलिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है, जो भी विंड डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, पैरा सेलिंग कहीं पे हो रही है, डाइविंग हो रही है, स्नॉर्कलिंग हो रही है, तो वो इसी सीज़न में होती है, सितंबर से लेके मार्च तक। हमारे यहाँ लोग उल्टे हैं, जो समंदर ना जाने का सीज़न है उसमें भागते समंदर की तरफ, जो कि मूनसून सीज़न है, जो कि ख़तरनाक होता है। वो टाइम समंदर पे जाने का नहीं है, समंदर में नहाने का भी टाइम यही है, क्योंकि समंदर का टेम्परेचर हमारा गर्म होता है, पानी गर्म होता है। हमारे समंदर का टेम्परेचर जो है, जो हमारे पानी का टेम्परेचर है, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बेस्ट टाइम है स्विमिंग के लिए,
बीच एक्टिविटी के लिए। तो जब भी समंदर पे जाएं, सितंबर से लेके मार्च तक जाएं और एंजॉय करें। अच्छा, मैं आ गई हूँ अब बोट के ऊपरी जगह पर, और आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। यहाँ पर एक जगह है जो कैप्टन की जगह है, यहाँ से किया जाता है। और पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे कार की स्टीयरिंग होती है वैसी शिप की भी होती है। अच्छा, ये इस वक्त जो है ना वो कुछ समंदर चढ़ा हुआ मुझे लग रहा है। बहरहाल तो अभी मैंने खुरम से तमाम तर तफसीलात इसकी मालूम कर ली हैं और ये भी पूछ लिया है कि वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो आज की ये जो ट्रैवल जर्नी है, जो बोट को एक्सप्लोर करने की थी, और वो खुर्रम की बोट थी जिसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ इसमें तफरीह के लिए जाना है। तो ज़रूर आप कराची से बाहर की जगहों को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी साथ ले जाएं। आप तो घूमने जाते ही हैं ना। आपने बोट पूरी देख ली, यहाँ पर इसका इंतज़ाम देख लिया, हर चीज़ देख ली। खुर्रम हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके लिए। उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में जब हम यहाँ आएंगे तो आपको उसकी ट्रैवल जर्नी भी मैं दिखाऊंगी। RY मीडिया टॉक से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर मुझे देख रहे हैं और फीडबैक देना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो rymediatv@gmail.com पर आप ईमेल भेज सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि ये तमाम ट्रैवल जर्नी जिसे मैं एंजॉय करती हूँ आपको दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलती। इसलिए आप चाहें तो इसे आगे बढ़ाएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।